वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले की क्लास में हमने सीखा था डाइजेशन इन ह्यूमन सिस्टम। आज हम सीखेंगे डाइजेशन सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स मीन्स ग्रास ईटिंग एनिमल्स। इनमें डाइजेशन सिस्टम किस प्रकार से होता है आप सबको मालूम होगा। ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में आप सभी ने काउज के बारे में, बफलोज के बारे में, डियर्स, रैबिट, एलिफेंट, ये सभी ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं। और इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स में किस प्रकार से डाइजेशन होता है इसको हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, जनरली आप देखते हैं कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं वो कंटिन्यूसली च्यूइंग करते हैं, लगातार चबाते रहते हैं, तब भी जब वो कुछ खा नहीं रहे होते। एक्चुअल में होता क्या है, दे आर क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ द स्टमक। ये जो हमारे एनिमल्स हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल, इनमें 4 चैम्बर्ड स्टमक होता है। 4 चैम्बर्ड स्टमक। और ये जो 4 चैम्बर्ड स्टमक है उसका एक मेन पार्ट होता है ये रूमन। इस रूमन में तेजी से वो अपने फूड को एनगल्फ कर लेते हैं, यहाँ पर उसको स्टोर कर लेते हैं इस रूमन के अंदर। यानी रूमन क्या हुआ, रूमन इज द फर्स्ट स्टमक ऑफ द रूमिनेंट। जो रूमिनेंट है उनका पहला स्टमक होता है विच रिसीव फूड और कड फ्रॉम ओजोफेगस, जो कि इस ओजोफेगस होती है फूड पाइप, इस फूड पाइप से अपने में कड को या फूड को रिसीव करता है, उसको हम रूमेन कहते हैं। हेयर द फूड गेट्स, यहाँ पर जो फूड है पार्शियली डाइजेस्टेड, इस हिस्से में जो फूड होता है उसका पार्शियली डाइजेशन होता है, इस कड का पार्शियली डाइजेशन होता है। और फिर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड यहाँ से इस माउथ में थोड़ा थोड़ा करके लाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल लम्प्स की फॉर्म में यहाँ पर उनको लाया जाता है और यहाँ पर उनकी च्यूइंग होती है। इस प्रोसेस को जब रूमिनेंट जो करते हैं तो ऐसी प्रोसेस को हम रूमिनेशन प्रोसेस कहते हैं। रूमिनेशन यानी रूमिनेशन क्या हुआ, इट मीन्स ए प्रोसेस ऑफ, इस प्रकार की प्रोसेस ऑफ regurgitating food after a meal and then swallowing and digest some of it। मतलब इस प्रकार की प्रोसेस जिसमें फूड को लेने के बाद उसको बार बार उसकी च्यूइंग की जाती है और उसका कुछ पार्ट जो है वो डाइजेस्ट होता है, ऐसी प्रोसेस को हम रूमिनेशन प्रोसेस कहते हैं। अब जो ये फूड है यहाँ पर जिसकी रिजर्जिटेटिंग होती है, इस फूड में यानी यहाँ पर रिजर्जिटेटिंग होती है और उसके बाद फूड यहाँ से फिर वापस इस हिस्से में आ जाता है और यहाँ पर उसका डाइजेशन होता है। हम सबको मालूम है कि कंप्लीट डाइजेशन तो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऐसा ही हमने ह्यूमन बीइंग के बारे में भी पढ़ा था कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन दिस स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन जो हमारे रूमिनेंट्स होते हैं इनमें फूड का एक कंपोनेंट होता है, क्योंकि ये ग्रास ईटिंग होते हैं तो ग्रास मेनली कार्बोहाइड्रेट रिच होती है और उस कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोज का 3 कंपोनेंट, स्टार्च, शुगर, सेलुलोज। ये जो सेलुलोज है इसका जो डाइजेशन है वो रूमिनेंट के द्वारा होता है, क्योंकि एक्चुअली सेलुलोज का जो डाइजेशन होता है वो इस हिस्से में होता है, सेकम, ये हिस्सा है सेकम, ये सेकम इस सेकम में होता है। और इस सेकम में एक विशेष बैक्टीरिया, खास किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इस सेलुलोज का डाइजेशन जो है वो करते हैं और जिससे जो एनिमल्स हैं उनको एनर्जी जो है वो मिलती है। बहुत से एनिमल्स, हॉर्स, रैबिट्स, उनके अंदर जो सेकम होता है, या हमारे बफलोज हैं, काउज हैं, गॉट्स हैं, ये सेकम लार्ज होता है और ये सेकम एक्चुअल में इस ओजोफेगस और इस इंटेस्टाइन, इन दोनों के बीच का हिस्सा होता है। ये ओजोफेगस है फूड पाइप और ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इनके बीच का हिस्सा होता है ये वाला हिस्सा, इसको हम सेकम कहते हैं। एक्चुअल में इस सेकम में मैंने आपको बताया कि एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि फूड का डाइजेशन जो है वहाँ पर करता है।
तो इस प्रकार से हमने सीखा कि जो हमारे रूमिनेंट्स होते हैं उनमें डाइजेशन किस प्रकार से होता है। तो रूमिनेंट में मैंने आपको बताया कि 4 चैम्बर्ड स्टमक है, और जो स्टमक है उसका भी फर्स्ट स्टमक जो है वो रुमन है। दिस इज़ द लास्ट स्टमक, शेकम, इंटेस्टाइन। ये जो हमारा रूमन का जो पार्ट होता है वहाँ पर रूमिनेंट्स पहले फूड की स्वेलिंग करते हैं, स्वॉलिंग, उसका फूड का यहाँ पर पार्शियल डाइजेशन होता है, कड बनता है, कड वापस माउथ में आता है, माउथ में आने के बाद उसकी च्यूइंग होती है, जिसको हमने स्पेशली साइंस में एक मीनिंग दिया, रिजर्जिटेटिंग, कंटिन्यूस च्यूइंग, और उसके बाद उसका कुछ पार्ट जो है वो यहाँ पर डाइजेस्ट होता है। सेलुलोज जैसा पार्ट सेकम में डाइजेस्ट होता है, कंप्लीट डाइजेशन इंटेस्टाइन के अंदर होता है, और बाकी का जो फूड है यहाँ से बॉडी में एसिमिलेट हो जाता है और बॉडी को एनर्जी देता है, और रेस्ट फूड इस लार्ज इंटेस्टाइन में और फिर उसी एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारे रूमिनेंट्स हैं उनमें डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कॉमन वर्ड्स आए। रूमेंट्स क्या हैं? तो हमने कहा फर्स्ट स्टमक ऑफ द रूमिनेंट विच रिसीव फूड, और कड फ्रॉम ओजोफेगस, मतलब जो कि ओजोफेगस से फूड को रिसीव करता है, वो फर्स्ट स्टमक हमारा रूमन। इनके अंदर जो एक स्पेशल प्रोसेस हुई उसको हमने नाम दिया रूमिनेशन, मीन्स ए प्रोसेस ऑफ रिजर्जिटेटिंग फूड आफ्टर ए मील एंड देन swallowing and digest some of it। और फिर एक आया हमारे पास रूमिनेंट कॉमन वर्ड, द ग्रास ईटिंग एनिमल लाइक काउज, बेफलोज एंड डियर्स। एक्चुअली क्या करते हैं, दे क्विकली इंजेस्ट स्वेलो, क्या करते हैं, तेज़ी से अपनी बॉडी में फूड की स्वेलिंग करते हैं। देयर लीफी फूड, जो भी हो सकता है, लीफी फूड हो सकता है, और फिर उसको रूमन में स्टोर कर लेते हैं, स्टोर इन रूमन, उसको रूमन के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से एक प्रोसेस है डाइजेशन सिस्टम इन केस ऑफ रूमिनेंट्स। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप सभी डायग्राम को नोटबुक में बनाएंगे और साथ में कीवर्ड्स और इसकी पूरी प्रोसेस को लर्न करेंगे। थैंक यू।